अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक में एक्चुअली हमने प्रूव ये करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट। हमने इस बात को यहाँ पे प्रूव करना है। आप देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत सारी टाइप्स हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं एग्जांपल वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली। आप ये देखें जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है वहाँ पे भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, नीचे से ऊपर जाती है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन दोनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट। वैसे आइडियल केस में रहता है, रियल में फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली एग्जांपल को लेके प्रूव कर रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जिसमें आप देखें ये मैस एम है जिसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स नोड, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर हमने डिस्प्लेसमेंट चेंज की है एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस केस में फिर हमारी जो फोर्स है वो स्प्रिंग की फोर्स के क्या हो जाएगी, बराबर, जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो देखें बाय हुक्स लॉ एट मीन पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगी, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम, जो के एक्स नोड के बराबर हम लिखते हैं। हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है क्योंकि हम अपनी फोर्स की बात कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होती है। तो बेटा यहाँ पे एवरेज फोर्स अगर हम निकालते हैं तो कैसे आएगी, दोनों फोर्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे पहले ना पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है फिर काइनेटिक एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किसके बराबर होगी, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग मैस, कि हम मैस को जब डिस्प्लेस कर रहे हैं जो स्प्रिंग से अटैच है, जितना हम उसमें वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी जो होगी जो उसमें स्टोर हो रही है। अब वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कोस थीटा होता है। एफ की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/2 के एक्स नोट, ये एवरेज फोर्स लिखी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बराबर है और थीटा यहाँ पे हमने ज़ीरो लिखना है क्योंकि हमारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगी। तो कोस ज़ीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताएगा, क्योंकि हम इसकी बात कहाँ पे कर रहे हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की, जब बॉडी कहीं भी है, मीन से लेके एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही लिखते हैं, बस एक्स नोट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताएगा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी मीन पे होगी तो एक्स ज़ीरो पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आएगी, एक्सट्रीम पे होगी तो एक्स नोट पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। जब बॉडी ना मीन पे ना एक्सट्रीम पे, दरमियान में है कहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम से लेके मिनिमम के दरमियान में कोई भी हो सकती है। अब हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², v की जगह हमने ये फॉर्मूला पुट करना है जो हमने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले टॉपिक में ड्राइव किया था। v = x नॉट स्क्वायर रूट k/m, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब इसको आप v की जगह जब लिखोगे तो हमने जब v की जगह इसको पुट किया तो ऊपर स्क्वायर भी है ना v के, तो ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया हमने। तो स्क्वायर जब इसका लिया तो x नॉट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, m से काट जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, किसी भी खास पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बताएगा। जब बॉडी मीन पोजीशन पे होगी डिस्प्लेसमेंट क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। जब x की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो 0/समथिंग ज़ीरो हो जाएगा, 1 - 0 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे, ज़ीरो होती है मीन पे, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पे और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे और प्रूव करना है कि वो हर जगह सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। पहले हम मेन पोजीशन पे निकाल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी को मेन पोजीशन पे हम मैक्सिमम लिखेंगे, यानी 1/2 kx², और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, 0। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी ना, जब आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 0। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे इसको ऐड करो तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई एट मेन पोजीशन। और अब देखो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में सब कुछ कांस्टेंट है, जिससे प्रूव हो रहा है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो हमने काइनेटिक एनर्जी को 0 कहना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम 1/2 kx²। दोनों को प्लस किया तो देख लो जो मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी है वही एक्सट्रीम पे है। अगर हम बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट, जब बॉडी ना मेन पोजीशन पे है ना एक्सट्रीम पे है, दरमियान में है कहीं या किसी भी पॉइंट पे है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने उसका पूरा इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी की भी पूरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जब 1 से तो ये आया, इससे मल्टीप्लाई किया x0 से कट जाएगा तो ये आंसर आया, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये टोटल एनर्जी आ गई एट एनी इंस्टेंट। तो देख लो जो हर जगह टोटल एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट। अब ये दो ग्राफ आपने बनाने हैं, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का एनर्जी के लिहाज से। ये ग्राफ बता रहा है जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब x डिस्प्ले x0 के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। जब मीन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और ये ग्राफ है एनर्जी का टाइम के लिहाज से, जो वेव की तरह होता है। ये ग्राफ बता रहा है, ये फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, डॉटेड लाइन वाला काइनेटिक एनर्जी का। तो ये ग्राफ बता रहा है जब बॉडी मेन पोजीशन पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल बॉडी स्टार्ट हो रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम 0 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। T/4 टाइम के बाद जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब T/2 टाइम गुजरा, यानी आधा टाइम पीरियड, तो बॉडी दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। 3T/4 टाइम के बाद जब बॉडी मीन पे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जब टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजरेगा, बॉडी वापस शुरू वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। यानी एक पूरे टाइम पीरियड के अंदर 2 दफ़ा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और 2 दफ़ा पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपने कंक्लूजन में बताना है यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती हैं, बाहमी तब्दील होती हैं, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। और ये एनर्जी का आपस में इंटरचेंज होना ज़रूरी है, वरना हमारे पास कोई बॉडी ऑसिलेट ही नहीं कर सकती। बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो बॉडी वापस आएगी, वरना वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, सिंपल पेंडुलम हो, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर उसमें एयर फ्रिक्शन वगैरह के इफेक्ट्स नहीं हैं तो हमेशा वहाँ पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बस ये है कि स्प्रिंग सिस्टम के केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और उस केस में होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, अल्लाह हाफिज़।